चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल एंड ईथर +2 का चैप्टर है एक। इसमें हम बात करेंगे एक टॉपिक की, छोटा सा टॉपिक है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आप ब्रेक कराओगे तो आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए। और हम कोई एक नॉर्मल ईथर ले लेते हैं, यानी कि हमने एक जनरल फॉर्मूला लिया ईथर का। इसको अगर आप रिएक्ट करा देते हो एसिड हैलाइड के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड देयर विल बी टू प्रोडक्ट्स, दैट वन इज अल्कोहल एंड दैट वन इज एल्किल हैलाइड। तो आपको दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेंगे, एक तो अल्कोहल मिलेगा और एक आपको मिलेगा एल्किल हैलाइड। यानी कि यहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक कराया है तो ये तो बनाएगा आपका अल्कोहल और ये जो RX है ये बनाएगा आपका एल्किल हैलाइड। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं इसमें हम देखते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप HX की जगह अगर आप HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें किस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इन द केस ऑफ HI अगर हम बात करें तो ये कहता है कि अगर आपका जो ईथर है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्किल हैलाइड का वो मिलेगा आपको लोअर एल्किल ग्रुप का, यानी कि जिसमें सबसे कम कार्बन होगा वो बनाएगा आपका एल्किल हैलाइड। जैसे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। भाई अगर आपने एक ईथर ले लिया यहाँ से और ईथर की हमने रिएक्शन करा दी HI के साथ, तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगा ये अल्कोहल और एक मिल जाएगा आपको एल्किल हैलाइड यानी कि आयोडाइड का एक कंपाउंड। तो ये चीज़ें कैसे हुई, तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में क्या होता है कि इसमें जो आपका ईथर है, ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, और इस यहाँ पे क्या है आपका HI। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक का साइन दिखाना होता है अपोजिट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा ROR और यहाँ पे आ जाएगा आपका H और यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से I बाहर निकल जाएगा तो I के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का साइन। तो I नेगेटिव क्या करता है, इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये अटैक करेगा और क्या करेगा, जो नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड बना है यहाँ पे इस तरह, तो इसमें आपका I- आपका अटैक करेगा इसके ऊपर स्टेप 2 में, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका कि भाई ये यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अल्कोहल बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो अल्कोहल तो निकल गया बाहर और क्या बच गया आपका RI। तो इस तरह ये आपकी रिएक्शंस चलेंगी। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, करते हैं कोशिश। तो देखिए अब कि मान के चलो हमने यहाँ ले लिया CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करा दी आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो ये है आपका मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर सॉरी। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराओ जी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराओ। तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CH3I और CH3 CH2OH। तो ये यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, क्यों? मैंने बोला इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ईथर देयर विल बी लोअर, यानी कि जिस साइड में कार्बन की संख्या कम है वहाँ पे आपका आयोडाइड का एक कंपाउंड यानी कि एक एल्किल हैलाइड बनेगा। तो मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या हुआ कि भाई CH3O CH2 CH3 ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, अटैक होता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर जब भी अटैक होगा तो ये यहाँ से आपका एक कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का। तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन और प्लस में आपका I नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और मैंने बोला था कि आयोडाइड इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बहुत अच्छे से अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप जो हुआ दैट इज स्टेप 1 एंड दैट इज स्टेप 2। तो इसमें I- क्या करेगा, जो CH3OH+ और CH2 और CH3 जो हमें मिला था ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करते ही इसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 CH2OH और CH3I।
यानी कि यहाँ से तो बन गया आपका एथेनॉल और यहाँ से बन गया आपका मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसमें इतना ध्यान देना आपको कि इन द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर विल बी ए लोअर एल्किल हैलाइड इज विल बी फॉर्म्ड। हमेशा लोअर एल्काइल ग्रुप का ही आपका हैलाइड जो है फॉर्म होगा यहाँ पे। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें टर्सरी की, तो टर्सरी के केस में क्या हो जाता है कि टर्सरी के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो टर्सरी के केस में जो आपका बनेगा वो आपका टर्सरी हैलाइड आपको यहाँ से मिलेगा। मान के चलो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने एक ईथर ले लिया। क्लियर है। इसकी रिएक्शन करा दी हमने HI के साथ, तो यहाँ से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा आपको कुछ इस तरह। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे I और यहाँ पे आपका क्या बन गया CH3OH। यानी कि आपको टर्सरी हैलाइड आपको यहाँ से मिला है, आयोडाइड का कंपाउंड आपको यहाँ से मिला है। तो ये चीज़ें कैसे हुई, तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका CH3 है इस तरह और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH3। तो मैंने बोला ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स जो हैं अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे। अटैक करता हाइड्रोजन है लेकिन साइन आपको उल्टा दिखाना होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे OH और यहाँ से CH3। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे। तो यहाँ देखो ये कार्बन अगर आप देखोगे तो ये टर्सरी कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड टर्सरी कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, जो आपका अगला वाला स्टेप जो होगा उसमें CH3 CH CH3 CH3, तो ये यहाँ से ये तो आपका निकल जाएगा एल्कोहल के फॉर्म में और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का साइन और क्या बच रहा है आपका I-, तो I- यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यानी कि टर्सरी हैलाइड आपको यहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। टॉपिक इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि प्राइमरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टर्सरी के केस में क्या होगा। ठीक है। अच्छा है। क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से अगर आप देखते हैं तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है भाई। ओके भाई। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।